Students, how are you all? I hope all of you are doing good. So here we are with another video. So today what we are going to do is today we are going to learn how to find out the cube roots. Cube roots का सिंबल नहीं पता तो बता देता हूँ. दिस इज क्यूब रूट सिंबल. ठीक है. स्क्वायर रूट का क्या होता है? स्क्वायर रूट का ये होता था, या तो 2 लगा लो या नहीं भी लगाते थे तो समझ में आ जाता था कि स्क्वायर रूट है. ठीक है. पर क्यूब रूट के अंदर 3 लगता है यहाँ पर. ठीक है. तो क्यूब रूट निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, दैट इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन. स्क्वायर रूट में कौन कौन से दो थे? कौन कौन से दो थे स्क्वायर रूट में? एक प्राइम फैक्टराइजेशन और एक दूसरा लॉन्ग डिवीजन. लॉन्ग डिवीजन नहीं क्यूब रूट में, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन है. ठीक है. प्राइम फैक्टराइजेशन वही शॉर्ट में बोले तो एलसीएम मेथड. ठीक है. तो फर्स्ट एग्जांपल लेते. क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 216. फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 216. तो मैंने क्या बोला आपको? एलसीएम मेथड लगाएंगे. तो 216 का मैं 2 से एलसीएम लूँगा तो आएगा 108. फिर से 2 से लिया तो आया 54. फिर से 2 से लिया तो आया 27. फिर 3 से तो 9. फिर 3 से तो 3. फिर से 3 से 3. ठीक है. अब क्या करेंगे? ये जितने भी नंबर्स आए इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख देते हैं. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. तो जब मैं आपको स्क्वायर रूट्स पढ़ा रहा था आपको बोला था कि कितने कितने के पेयर बनाने? 2 के. स्क्वायर रूट्स में कितने के पेयर बनते? 2 के. क्यूब रूट में कितने बनेंगे? मैंने वहाँ पर बताया था आपको. क्यूब रूट में वापस से बताया था, क्यूब रूट में बनेंगे 3 के पेयर. तो ये 3 रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ 1 2. यहाँ पर ये तीनों एक पेयर बनकर रिप्रेजेंट करेगा ओनली 3. बस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आंसर क्या है? 6. तो 216 इज क्यूब रूट ऑफ 6. एक और बात, मैंने आपको इस चैप्टर के शुरू में बोला था 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर्स और क्यूब्स आने चाहिए. अगर आते होते तो डायरेक्ट लिख सकते थे आप. ठीक है. पर अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से बोले तो डायरेक्ट नहीं, ऐसे बस शो कर दीजिए कि कैसा आंसर आएगा. ठीक है. आई होप आई एम क्लियर विद दिस. We'll move forward and we'll see the next example. Another example. 1728 का निकालना है क्या? क्यूब रूट 1728. तो क्या बोला था मैंने आपको? क्या करेंगे अपन? एलसीएम लेंगे. तो 1728 का एलसीएम लेते. तो इसको 2 से लिया तो आया 864. ठीक है. वापस 2 से लिया तो आया 432. फिर से 2 से लिया तो आया 216. फिर से 2 से लिया तो आया 108. फिर से 2 से लिया तो आया 54. देन अगेन विथ 2 27. देन 3 9. देन 3 3. अगेन 3 से जाएगा तो 1. ठीक है. 1728 को 2 से किया तो ये आप एलसीएम बताने की आई डोंट थिंक सो मुझे ज़रूरत है. अभी सारे नंबर्स में एक बार लिख देता हूँ. तो 2 काउंट कर लेता हूँ कितना? 1 2 3 4 5 6. तो 6 टाइम्स 2 लिख देता हूँ. ठीक है. और 3 कितनी बार आ रहा है? 3 बार. तो 1 2 3. ठीक है. अब मैंने क्या बोला था कितने कितने के पेयर बनेंगे? तो 3 के 1 2 और ये 3 के पेयर. 3 पेयर. ये भी 3 का पेयर, ये भी 3 का पेयर. ये सारे 2 मिलकर कितने क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ओनली एक सिंगल 2. ठीक है. ये सारे 2 मिलकर क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एक सिंगल 2. ये सारे 2 मिलकर क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एक सिंगल 3. तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करा तो 2 2 4 4 3 12. तो दिस इज द आंसर. मतलब 1728 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 12. ठीक है. एक और बात. ठीक है. क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा. इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा. क्वेश्चन कैसा आएगा? देखना, घुमा के फिरा के बोलेगा. तो बोलेगा चेक वेदर 1728 इज
अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। क्वेश्चन ऐसा आएगा एग्जाम में कि 1728 इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। तो कैसे चेक करेंगे? तो पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद में क्या करेंगे? चेक करेंगे कि सबके पेयर बन रहे हैं कि नहीं। चेक करेंगे कि सबके पेयर बन रहे हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए अगर ये 3 दो ही होते हैं, अगर सपोज करिए एग्जाम में ऐसा आएगा क्वेश्चन, सपोज करिए 2 ही 3 बन रहे होते, क्या ये परफेक्ट क्यूब होता? नहीं होता। ठीक है, लेकिन अभी तो अपन के क्वेश्चन में ऑलरेडी आ रहा था 3, इसलिए परफेक्ट क्यूब है। लेकिन अगर नहीं आ रहा होता तो परफेक्ट क्यूब नहीं होता। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि चेक वेदर इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। फिर बोलेगा कि मल्टीप्लाई द मिनिमम नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। समझ रहे मेरी बात? 3 तरह के क्वेश्चंस देख लिए अपने अभी तक। एक तो क्यूब रूट निकालना, एक चेक करना, चेक तो पता ही कैसे करना है अगर पेयर बन रहे हो तो, और बोल रहे हैं कि मल्टीप्लाई कराओ अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो सपोज करिए अगर ये 3 नहीं होता अगर, ठीक है, तो आपको सामने दिख रहा है ये 3 दोनों मिलकर तो पेयर बनाएंगे नहीं, तो इसको एक और 3 चाहिए, तो अपन एक एक्स्ट्रा 3 से भी मल्टीप्लाई कराया है, तो वो आप बोल देंगे कि हाँ ये मैंने इससे मल्टीप्लाई करा टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। एक एग्जाम्पल देखते सबको क्लियर हो जाएगा। सो द क्वेश्चन इज, आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है मल्टीप्लाई मिनिमम नंबर टू 128 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। मल्टीप्लाई मिनिमम नंबर टू 128 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। सो क्यूब वाली बात हो गई है और मल्टीप्लाई वाली भी बात हो गई है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक ही मेथड है, दूसरा कोई मेथड है ही नहीं। वी हैव ओनली वन मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं क्या करूँगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब एलसीएम लूँगा 128 का। तो पहले 2 से लिया तो 64, फिर से 2 से लिया तो 32, फिर से 2 से लिया तो 16, फिर से 2 से लिया तो 8, फिर से 2 से लिया तो 4, फिर से 2 से लिया 2, फिर से 2 से लिया 1। अगर आप लोग एलसीएम लेने में मिस्टेक करें तो प्लीज़ प्रैक्टिस करनी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज यू विल कमिट मिस्टेक्स फॉर श्योर। गलती आप करेंगे 100% एलसीएम लेने के अंदर। ठीक है, तो अब क्या करें, इनको सारे नंबर्स को एक साथ लिख देते, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब क्या करें, पेयर बनाते, कितने कितने के, 3 3 के, क्यूब रूट है इसलिए, तो एक 3 का पेयर बन गया, यहाँ पर भी 3 का पेयर बन गया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 अकेला ही रह गया यहाँ पर। अब आप बताइए कि अगर इस 2 को परफेक्ट क्यूब मुझे बनाना है, या फिर इस नंबर को मुझे परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो मैं क्या क्या नंबर से मल्टीप्लाई करूँ? यस, ऑब्वियसली वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2 और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कराने पड़ेंगे। इनको बॉक्स में मैं रिप्रेजेंट करा देता हूँ ताकि ये पता रहे कि अपने 2 एक्स्ट्रा 2 मल्टीप्लाई कराए, बस पेयर बन गए। ठीक है, तो अब आंसर में क्या लिखोगे, वी मल्टीप्लाई इट बाय, ऐसा नहीं लिखोगे 2 और 2, ऐसा नहीं लिखोगे 4, 2 इंटू 2 4 होता है इसलिए। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। अब क्वेश्चन देखना, अगर ये आता है डिवाइड मिनिमम नंबर का आता है, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करता हूँ, वो बोलता है अगर डिवाइड मिनिमम नंबर, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ तक एलसीएम निकाल लिया, लास्ट में 2 बच रहा है। ठीक है, और डिवाइड का मतलब होता है ये हटाना है, मल्टीप्लाई का मतलब इसके साथ में जोड़ने हैं मुझे नंबर्स। अब डिवाइड का मतलब हटाना है, तो मैं ऐसा क्या डिवाइड कर रहा हूँ इस नंबर के साथ में, इस पूरे नंबर के साथ ऐसा क्या डिवाइड करूँगा कि 2 हट जाए, तो मैं 2 से डिवाइड कराऊंगा, तो ये 2 और 2 कट हो गए तो हट गया, बस सिंपल। तो डिवाइड के अंदर क्या आंसर आएगा, डिवाइड के अंदर आएगा कि वी डिवाइडेड इट बाय 2 to make it a perfect cube. I hope I am clear with this very easy topic, very easy to do. Now we'll move forward and we'll see the new topic. अगर इसके अंदर किसी को डाउट हो तो मैं आपको टॉपिक्स दूंगा या मैं क्वेश्चंस दूंगा। If you have any queries, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूँगा। Now we'll see the new topic. All right. So here we are.
न्यू टॉपिक नहीं है, बस एक एप्लीकेशन है ये सारे जो भी अपन ने टाइप्स पढ़े इसका, ठीक है। सबसे पहला एप्लीकेशन, अगर सपोज करिए आपके सामने एक नंबर आता है और बोलता है कि आंसर निकालिए इसका, अगर ऐसा कुछ नंबर आता है 729 का क्यूब रूट मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 1000, ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए और कुछ नहीं है, तो आप क्या करेंगे 729 का अलग से एलसीएम लेंगे और 1000 का लेने की ज़रूरत है क्या? प्लीज़, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। 3 जीरो वाला है तो नंबर एक जीरो वाला आ जाएगा, क्यूब रूट निकालोगे तो। क्यूब रूट है तो स्क्वायर रूट होता है तो 2 जीरो वाला 1 जीरो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो 729 का जब मैं एलसीएम लूँगा तो 3 से जाएगा ये, तो 3 से गया तो 81, फिर से 3 से गया तो आया 27, फिर से 3 से गया तो आया 9, फिर से 3, 3, फिर से 3, 1। ठीक है, एक मिस्टेक हो गई बीच में, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो 729 को 3 से लेकर गए तो 273, फिर 3 से गया तो 81, सॉरी अभी भी मिस्टेक है, ये आएगा 243, ठीक है। तो 3 से गया 243, फिर से 3 से गया 81, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेपरेट करके लिख देता हूँ, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, पेयर बनाया तो एक 3 का बना तो 3, इसका भी 3 का बना तो एक और 3, 3 इंटू 3 कितना हुआ 9, तो इसका एलसीएम कितना हुआ 9, मतलब क्यूब रूट हुआ 9, तो आंसर कितना है 90। और कुछ नहीं, एप्लीकेशन है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ऐसे अलग अलग सेपरेट करके लिख दिया है, उसका अलग क्यूब रूट निकालो, इसका अलग क्यूब रूट निकालो, फिर आपस में दोनों को क्या करा तो मल्टीप्लाई, सिंपल, ठीक है। क्योंकि बीच में का साइन लगा हुआ है मल्टीप्लाई का। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, विल मूव फॉरवर्ड एंड विल सी द न्यू टाइप। न्यू टाइप कुछ नहीं है, ये एक और एप्लीकेशन है इसका। जैसे सपोज करिए क्वेश्चन आता है आपको, अभी अपन ने एक क्वेश्चन देखा था जो था 1728, आपको याद हो तो। अब क्वेश्चन ऐसा नहीं आता आपको, क्वेश्चन आता है कि 1.278 का क्यूब रूट निकालिए। क्या निकालिए 1.278 का क्यूब रूट। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, हमेशा डेसिमल वाले क्वेश्चन जब भी आएंगे, भले स्क्वायर रूट की बात कर लेते हैं अपन, जैसे मान लीजिए स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आ रहा है 0.64 का स्क्वायर रूट निकालना है, उसका भी अपन अभी देख लेते हैं हैंड टू हैंड, क्यूब रूट का भी और स्क्वायर रूट का भी। तो जब पॉइंट वाला आएगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बोला अच्छे से सुनिएगा, डेसिमल को इग्नोर कर दीजिए। तो डेसिमल को इग्नोर किया तो 1728 का क्यूब रूट निकालना है मुझे, डेसिमल को क्या कर दीजिए इग्नोर। 1728 का अपन ने अभी क्यूब रूट निकाला था, वो कितना आया था 12, अरे ठीक है कितना आया था 12। अब एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी क्यूब रूट निकालते हैं और 3 डेसिमल प्लेसेस हो, अगर कितनी हो 3, तो जो आपका क्यूब रूट आएगा उसके अंदर एक डेसिमल प्लेस लगाना है। समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि क्यूब रूट है 3 टाइम्स है, तो जब 3 डेसिमल हो तो आंसर में कितने डेसिमल लगाने हैं, एक डेसिमल, ये मेरी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। उसी तरह अगर स्क्वायर रूट की अगर बात करेंगे तो अगर 2 डेसिमल हो तो आंसर में कितना डेसिमल लगाओगे, ओनली 1 डेसिमल। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट मतलब 2 टाइम्स वाला, क्यूब रूट मतलब 3 टाइम्स वाला, ठीक है। तो वापस से रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से सुनिएगा, जब क्यूब रूट निकालना हो और 3 डेसिमल प्लेसेस हो, कितनी डेसिमल है देख लो, 1 2 3, 3 डेसिमल प्लेसेस, तो आंसर में कितनी डेसिमल प्लेस लगानी 1, तो मैं कितना लगा दूँ डेसिमल इसमें, तो लगा दूंगा एक डेसिमल, तो आंसर हो गया 1.2। उसी तरह 64 को मानूंगा, मैं मान रहा हूँ 64 का स्क्वायर निकाल रहा हूँ, ठीक है। 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, तो 2 डेसिमल प्लेस थे, अब यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेस लगाने 1, तो मैं 1 डेसिमल प्लेस लगा लेगा, तो आंसर कितना हुआ 0.8, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो नॉट अ प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन है 0.0000729, इसका निकालना आपको क्या, क्यूब रूट, ठीक है। अभी अपन ने 729 का क्यूब रूट निकाला था, 729 का क्यूब रूट कितना था 9, तो मैंने क्या बोला पहले डेसिमल को इग्नोर कर दीजिए, डेसिमल कितना इग्नोर किया मैंने, 6 डेसिमल को इग्नोर किया, अरे ये ऐसे ही लिखा है 6, प्लीज़ एग्जाम में ऐसा कुछ आपको सोचना नहीं ज़्यादा, सिर्फ ऐसा सोचना है 6 डेसिमल को इग्नोर किया है, तो 6 डेसिमल्स इग्नोर कर दिए, तो मैंने 729 का क्यूब रूट निकाला, कितना था 729 का क्यूब रूट 9, ठीक है। तो अगर 3 डेसिमल हटते हैं तो एक डेसिमल लगता है आंसर में,
तो 6 डेसिमल अगर हटेंगे तो कितने डेसिमल लगेंगे आंसर में? अगर क्यूब रूट की बात करेंगे तो लगेंगे 2 डेसिमल्स। अरे समझ रहे हैं? तो 2 डेसिमल्स लगाएंगे यहाँ पर। कैसे लगाएंगे? तो 0.9 तो नहीं होगा, 0.09। अरे समझ रहे हैं? ठीक है। उसी तरह चलो यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर सपोज करो इसी एक नंबर हो अगर जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना हो 0.00008 ऐसा क्वेश्चन हो, तो आप क्या करेंगे? पहले इग्नोर कर देंगे कितने नंबर ऑफ डेसिमल्स है, तो 6 डेसिमल्स को इग्नोर कर दिया। 81 का स्क्वायर रूट निकाला। 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 9। अब यहाँ पर 2 डेसिमल स्क्वायर रूट के अंदर क्या था? 2 डेसिमल एक रिप्रेजेंट करा था डेसिमल आंसर में। स्क्वायर रूट के अंदर 2 डेसिमल एक में चेंज हो जाता है, क्यूब रूट के अंदर 3 डेसिमल एक में चेंज हो जाते हैं। दोनों में अलग है क्योंकि वो पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है। तो कितने 6 डेसिमल चेंज होकर कितने में बन जाएगा? तो यहाँ पर तो 2 में बना था, यहाँ पर कितने में बनेगा? 3 में। तो मैं यहाँ पर 3 डेसिमल्स लगा देता हूँ। सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द चैप्टर। अब इस चैप्टर के अंदर एक बचता टॉपिक जो होता है एस्टीमेट ऑफ स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। एस्टिमेट ऑफ स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट विच इज इररेलेवेंट। क्यूब रूट तो 100% इररेलेवेंट है क्योंकि उसके अंदर आपको एक टेबल होगी जिसको आपको याद करना होगा, विच आई डोंट फाउंड रेलेवेंट फॉर यू, क्योंकि आगे फ्यूचर में भी ये कहीं काम नहीं आने वाली क्यूब रूट वाली टेबल। स्क्वायर रूट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैसे कब तो विल सी टू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर इफ पॉसिबल। लेकिन बोथ द टॉपिक्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। So what we'll do, we'll start the new chapter from Monday. So thank you so much. Have a nice day.